आज जो हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली वो लिमिट्स टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इसको लिबनीज़ की तरह मत करना, मतलब वो सॉरी एल ऑर्बिटल रूल लगा के अगर आप इसको नॉर्मली जनरली सॉल्व करोगे तो थोड़ा बड़ा जाएगा, बट अल्टीमेटली इट इज़ डूएबल। बट इन एग्ज़ाम अगर आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप इसमें एल ऑर्बिटल रूल लगाते हो तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसमें डर ऐसा रहता है कि बीच में आप कहीं डिफरेंशिएशन में गलती कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में जहाँ पर आप एल ऑर्बिटल लगा के एक बार को फंस सकते हो। और जिस बच्चे ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा उसने पूछा कि भैया एल ऑर्बिटल की मदद से तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे इसका कोई ऐसे एक दो तरीके या फिर कुछ और भी इसका सब्सटीट्यूट है कि अगर कहीं पर एल ऑर्बिटल लगाना रिस्की हुआ, कहीं पर ऐसा होता है यार क्वेश्चंस में कि हर जगह अपन एल ऑर्बिटल यूज़ नहीं करते हैं, कहीं कहीं पर एल ऑर्बिटल रूल क्या होता है बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत रिस्की भी हो जाता है कि एक बार को मन ही नहीं करता कि इस तरीके की कैलकुलेशंस को अपन सॉल्व कर सकें। तो उस जगह पे अपन किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, x की जगह आप 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो यहाँ पर ln2 माइनस ln2, ऊपर डिनोमिनेटर वाली चीज़ जीरो बन गई, नीचे भी अगर यहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो साइन जीरो मेरे पास जीरो बन जाएगा और 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। यार एल ऑर्बिटल लगा के डायरेक्टली इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप यू कैन गेट द डायरेक्ट रिजल्ट फ्रॉम एल ऑर्बिटल रूल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे एग्जाम पे आप एल ऑर्बिटल नहीं लगाना चाहते तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप एल ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी तरीकों से भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। हमने कुछ केसेस डिस्कस करे थे एल ऑर्बिटल, और सबसे फेमस जो उसमें केस था वो था एक्सपेंशन की मदद से। और किस चीज़ की मदद से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूशंस की मदद से। अब सब्सटीट्यूशंस की मदद से आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर x को 1 डाल रहा हूँ तो मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अगर यहाँ पर मैं x को 1 डाल रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से x-1 वाली जो चीज़ है या फिर x+1 वाली जो टाइप की चीज़ है वो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस जगह अपन क्या करते हैं, हम बहुत ही बढ़िया सब्सटीट्यूशन यहाँ पर प्लेस करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट एक्स की जगह यहाँ पर आप स्मॉल एक्स की जगह कुछ 1+h को सब्सटीट्यूट कर दो। उससे क्या होगा, जहाँ पर x-1 है वहाँ पर तो अपने पास h बच जाएगा, और जहाँ पर 1+x है वहाँ पर अपने पास 2+h बच जाएगा। इतनी चीज़ आपको करनी है। और यहाँ पर अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो जैसे ही x मेरे पास 1 को अप्रोच कर रहा है वहाँ पर उसके बाद क्या होगा, मेरे पास h किस चीज़ को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो मतलब यहाँ पर जब हमारे पास, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं लिमिट h जो है हमारा वो टेंड कर रहा है अपने पास 0 को, और जो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी ये बन जाएगी ln(2), सॉरी ln(2) नहीं बनेगा, अब हमारे पास बन जाएगा ln(2) टाइम्स प्लस h, और माइनस में यहाँ पर ln2 हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा, और इनटू में यहाँ पर बन जाएगा 3 इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा, आप x की जगह 1+h डालोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, और 4 की पावर बन जाएगा हमारे पास h माइनस 3 टाइम्स ऑफ यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 1+h। और सेम हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, सेम चीज़ें हमारे पास न्यूमरेटर में भी क्रिएट आउट हो रही होंगी। यहाँ पर 7+x की पावर 1/3 है तो x की जगह 1+h डालोगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बन जाएगा 8+h, 8+h की पावर यहाँ पर बन जाएगी 1/3 माइनस सिमिलरली 3x की जगह 1+h डालोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अपने पास बन जाएगा 4+3 टाइम्स ऑफ h, और इसकी पावर है 1/2 माइनस यहाँ पर, सॉरी माइनस नहीं है बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर बन जाएगा अपने पास साइन ऑफ h। अब थोड़ा बहुत अपने को कहीं पर क्लियर होने लगी है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर एक एक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ क्रिएट दिक्कत कर रही है वो दिक्कत कर रही है ln(2) वाली। ln(2) वाली चीज़ को अपन को सबसे पहले हटाना है, और h को डायरेक्टली 0 डालने में कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, इस वाली चीज़ में और इस वाली चीज़ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, डायरेक्टली अपने पास रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, ln(2+h) में से मैं ln(2) को बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर जैसे मेरे पास दिखा है ln(2+h), तो ln(2+h) में क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ln(2) इंटू यहाँ पर लिखता हूँ 1+h/2, और यहाँ पर log a इंटू log b को मैं लिखता हूँ log a प्लस log b, तो ln2 प्लस ln(1+h/2), ये चीज़ आपको क्लियर होगी शायद। तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लिमिट को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकआउट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ln(2) प्लस यहाँ पर आ गया मेरे पास ln(1+h/2), और माइनस यहाँ पर दे रखा है मेरे को ln(2). तो ln(2) का तो मेरे पास काम तमाम यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ दिखी है, सबसे पहले अपन कुछ लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं कि कहीं आपको वो स्टैंडर्ड याद है या आप उन स्टैंडर्ड्स को भूल गए हो। सबसे पहली जो लिमिट होती थी वो आपको ये वाली याद होनी चाहिए, एक मिनट यहाँ पर ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं। वो हमारे पास होता था लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर दे रहता था a की पावर x-1 अपॉन x। तो इसकी जो लिमिट आती थी हमारे पास वो बराबर
बराबर आती थी log ई ए की। एक और लिमिट होती थी, दैट इज़ लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर लिखते थे अपन log ऑफ 1 प्लस एक्स, अपॉन में नीचे से आता था x, इसकी लिमिट आती थी अपने पास किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको, ये दोनों लिमिट तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। नहीं भी याद है तो एल ऑर्बिटल लगा के आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट निकाल सकते हो, या फिर सीरीज एक्सपेंशन से भी आप इसके रिजल्ट निकाल सकते हो। अब 3 इंटू 4 की पावर h लिखा है, तो अपन तीन वाली टर्म्स को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन में ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 4 की पावर h, 3 भी मैंने इसी के साथ ले लिया, तो माइनस यहाँ पर 1 निकल के आ जाएगा। ये कर लिया। अब अलग से जो मेरे पास चीज़ बची वो बन गई मेरे पास -3 टाइम्स ऑफ h। ऐसा क्यों करा वो अपन अगले स्टेप में डिस्कस करेंगे। और नीचे क्या लिखा है, नीचे अपने पास वही सेम चीज़ लिखी है, 8 प्लस h की पावर 1/3 माइनस यहाँ पर लिखा है 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ h और इसकी पावर 1/2, और मल्टीप्लिकेशन में अपने पास क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ h। साइन ऑफ h अपॉन इसको h लिखो और h से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक ही बार में ख़त्म कर दो ताकि साइन h अपॉन h अपने पास 1 बन जाए, लिमिट क्योंकि h टेंडिंग टू अपने पास 0 के बराबर है। अब यहाँ पर से फटाफट अपने पास log 2 और log 2 वाली चीज़ कैंसिल हो गई है। अब अपने पास बचा है log ऑफ 1 प्लस h/2। तो अगर मेरे को इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं log ऑफ 1 प्लस h/2 अपॉन नीचे में लिखूंगा h/2 और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा h/2 का, तो h/2 ये पूरी लिमिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास 1। और मल्टीप्लाई यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ a की पावर x माइनस 1 अपॉन नीचे लिख रहा हूँ x, और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ x के साथ और माइनस के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 3x। तो ये वाली जो लिमिट की वैल्यू है, इस वाली लिमिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी log e 4 के बराबर। ये चीज़ भी शायद आपको क्या हो गई होगी, बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी, इसमें भी मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, जो नीचे वाली चीज़ लिखी है अपने पास, इसको क्या करना है, मेरे को बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। ये वाली चीज़ मेरे पास 1 बन गई है। अब बायनॉमियल फॉर्मूला तो ये होता है अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है अपने पास 1 प्लस एन एक्स प्लस इसके बाद आता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे करते करते अपने पास आगे बढ़ते रहती हैं। हमको बहरहाल यहाँ पर 1 प्लस एन एक्स तक ही जाना है। तो मेरे को सबसे पहले इसमें से 8 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अगर 8 की पावर 1/3 कॉमन निकालूंगा तो 2 बाहर आएगा। वैसे ही यहाँ पर से 4 कॉमन निकालना पड़ेगा, अगर 4 कॉमन निकालूंगा तो 4 की पावर 1/2 भी 2 बाहर आएगा। तो पूरी टर्म में से 2 बाहर आ गया और अंदर मेरे पास कितना बचा, 1 प्लस एच की पावर 1/3, सॉरी 1 प्लस एच की पावर 8, यहाँ पर बच गया मेरे पास 1 प्लस h/8 की पावर 1/3। तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास बन के आ जाएगा 1 प्लस h डिवाइडेड बाई 24 और प्लस डॉट 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 आप आगे कर सकते हो, माइनस सेम मेरे पास यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 1 प्लस 3h डिवाइडेड बाई 4 प्लस डॉट 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 आगे आप यही चीज़ कर सकते हो। और 2 का मल्टीप्लाई पूरे में है और इंटू h का मल्टीप्लिकेशन भी मेरे पास यहाँ पर दे रखा है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो लिमिट अपने पास जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर ऊपर बच गया अपने पास h/2 और यहाँ पर से 3 और h भी कॉमन निकाल लोगे तो अपने पास कितना बच जाएगा भैया, ये बच जाएगा 3h इंटू h/2 कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 3h² इंटू यहाँ पर कितना बच गया log e4 माइनस का 1, यहाँ पर बच गया अपने पास log e4 माइनस का 1, या फिर माइनस के 1 को आप लिख सकते हो log बेस में e पावर में इसके e लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या होगा, ये 2 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर बच जाएगा 2h/24 माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और h भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा अपने पास, या फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर बच जाएगा अपने पास बेसिकली 1/12 माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा अपने पास, यहाँ पर बच जाएगा 3/2, 1/12 माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा अपने पास, एक सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा 3h डिवाइडेड बाई 4, सॉरी यहाँ पर अपने पास 3h डिवाइडेड बाई 4 नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पर आएगा अपने पास 1 प्लस 3h डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 1 प्लस एन एक्स वाला एक्सपेंशन होता है ना। तो 1 प्लस एन एक्स वाला जब आप एक्सपैंड करोगे इसे 1 प्लस एन एच के फॉर्मूले से, तो 3h/4 इंटू 1/2 आएगा। 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा ना बच्चे, 1 प्लस 3h डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1/2, तो 1 प्लस एन एक्स 1/2 इंटू 3h/4, तो दैट विल बिकम 3h/8। तो यहाँ पर माइनस के साथ अपना कितना आएगा, माइनस के साथ अपना आएगा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 4 निकल के आएगा। और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, और इसके बाद h² वाली जितनी भी टर्म है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगी और इंटू h मेरे पास यहाँ पर बचा, तो h और h² कैंसिल। अब आपके पास बेसिकली ये एक तरीके से लिमिट का जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया 1/12 माइनस का यहाँ पर आ गया 3/4 इंटू इस चीज़ को आप लिख सकते हो log ऑफ कितना, इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं log ऑफ 4 डिवाइडेड बाई e, तो दिस विल बी योर आंसर। और इस चीज़ को अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो शायद आपके पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा माइनस का 9/4 इंटू log ऑफ 4 डिवाइडेड बाई e।
तो शुरुआत में देखने में तो इस लिमिट को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, मतलब कि किसी तरीके की लिमिट है, अपन कैसे ही सॉल्व करेंगे इस लिमिट को। पर अगर आप धीरे धीरे अंदर जाओगे और हमेशा ये काम करा करो ना कि मतलब एडवांस्ड में तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, वो आपको फंसाता है। मतलब एक तरीके से वो चाहता है कि आप वहाँ पे जाओ और वो चीज़ यूज़ करो, एल ऑर्बिटल यूज़ करो और उसके बाद एक पॉइंट पाके फंस जाओ, क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमेशा अगर एल ऑर्बिटल से बचना है तो सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करो, बाइनोमियल एक्सपेंशंस का यूज़ करो, या फिर इस तरीके के सब्सटीट्यूशंस का यूज़ करो। कई कबार सब्सटीट्यूशंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं लिमिट्स में, और हम ढेरों केसेस डिस्कस करते हैं जब अपन नॉर्मल लिमिट्स पढ़ते हैं कि सब्सटीट्यूशन किस किस तरीके से किस किस फॉर्म में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। और ऐसे सब्सटीट्यूशन तो अपन ने बहुत बार पढ़े थे, न जाने कितनी बार पढ़े थे। ठीक है, तो अगेन सब्सटीट्यूशंस एक्सपेंशंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करना। हाँ, अगर कहीं पर लग रहा है कि यार एल ऑर्बिटल की मदद से डायरेक्टली अपन आंसर निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर आप एल ऑर्बिटल रूल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैक्सिमम ऑफ द केसेस यू मस्ट यूज़ लिमिट, सब्सटीट्यूशंस या फिर एक्सपेंशंस। इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मोर एक्यूरेटली यू विल गेट द रिजल्ट एंड मोर फास्टर वे यू विल गेट द रिजल्ट। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये सब्सटीट्यूशन आपने नई चीज़ सीखी होगी। तो अगर कहीं भी दिक्कत है तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं वहाँ पर आपके डाउट का आंसर या फिर रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।